नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज आप सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं 78वें स्वतंत्रता दिवस की। और इस महत्वपूर्ण और पवित्र तिथि का उपयोग मैं करना चाहता हूं अपने देश के सभी लोगों से कि हमारे देश में जो संसदीय लोकतंत्र है यह जीवंत रहे। ये हम लोगों को देखना है। विगत कुछ वर्षों में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में दूरियां बढ़ी हैं, हम लोग ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में ये दूरियां घटेंगी और शांतिपूर्वक हर तरह से मिलजुल कर देश के विकास में सभी राजनीतिक दल योगदान देंगे। मैं इस देश के सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के सामने कुछ यक्ष प्रश्न रखना चाहूँगा कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है 80% से ऊपर, जिसमें अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और अन्य पिछड़े वर्ग हैं। अन्य पिछड़े वर्गों में माइनॉरिटीज़ के भी लोग आते हैं। अगर इनका रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप ए में अगर आबादी के अनुसार नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पर हम ये मानेंगे कि आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी हम लोग अभी जो हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी, कामना थी, वो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की जानकारी देना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार है कि एक साथ अनुसूचित जाति से 3 ऑनरेबल जजेज काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। हम लोग ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में शेड्यूल ट्राइब से भी वहाँ पर जज अपॉइंटेड हों। और मैं समझता हूँ कि शायद अभी के समय में मेरे पास फिगर नहीं है कि ओबीसी के कोई जज वहाँ है या नहीं। अगर नहीं है तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होना चाहिए। जो 24 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में, उसमें टोटल सैंक्शनड पोस्ट 1114 हैं और जो 31 मार्च 2022 को द टेलीग्राफ में एक न्यूज़ छपा था, जो सरकार के द्वारा जो पार्लियामेंट में जवाब दिया गया था, उस पर आधारित है कि सैंक्शन पोस्ट जो इतने हैं उसमें से कुल 790 जज कार्यरत थे, जो 2022 का फिगर है। और उसमें यह पाया गया है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन 25% से कम है और जनरल कैटेगरी के जजेज 76.59% पाए गए। जो टोटल 790 है उसमें जो ब्रेकअप है वो शेड्यूल कास्ट का 23 है, ST का 10 है, OBC का 76 है, माइनॉरिटी का 36 है। इसके अतिरिक्त वमेन को एक जगह दिखलाया गया है 111। मैं समझता हूँ कि वमेन जो 111 जजेज हैं वो नाम मात्र के ही जजेज SC, ST और OBC के होंगे और माइनॉरिटी के होंगे। ये स्थिति हमारे हायर जुडिशरी की है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद मैं आता हूँ कि शिक्षा के मंदिर पर वाइस चांसलर का पद चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरे देश में तो लगभग 600-700 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। उनके फिगर को मैं नहीं रखना चाहूँगा। सिर्फ 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये पाया गया है कि SC, ST के सिर्फ 2 वाइस चांसलर हैं और OBC के 5 हैं। हम ये देख सकते हैं कि आखिर हम लोगों ने अभी तक इसको क्यों नहीं अचीव किया। ये यक्ष प्रश्न है हमारे सामने में। जिसकी आबादी 80% से ऊपर है, उनका रिप्रेजेंटेशन का हाल ये है। और अब मैं आता हूँ प्रशासनिक खेमे में, जो सरकार के द्वारा एक जवाब दिया गया 28 मार्च 2023 को पार्लियामेंट में, उस पर आधारित तो मैं ये बतलाना चाहूँगा कि इसमें 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 का कि जो
रिक्रूटेड हुए आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस के अफसर्स, उसका एक फिगर दिया गया पार्लियामेंट को। 2018 में 68, एसटी 31 और ओबीसी 134, जबकि टोटल अपॉइंटमेंट हुआ 906। 2019 में एससी 65, एसटी 30, ओबीसी 136, जबकि टोटल अपॉइंटमेंट हुआ 733। 2020 में एससी 61, एसटी 29, ओबीसी 133, टोटल 858 हुआ था। 2021 में एससी 71, एसटी 34, ओबीसी के 145, जबकि टोटल अपॉइंटमेंट 862 हुआ। और जो 2022 में हुआ टोटल अपॉइंटमेंट 1006, उसमें सिर्फ 69 एससी, 42 एसटी और 147 ओबीसी आए। हम सभी लोग जानते हैं कि एससी के लिए 15% आरक्षण है, एसटी के लिए 7.5% आरक्षण है और 27% ओबीसी का आरक्षण है, और 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसको हटा दीजिए तो माने उनको ले लीजिए तो 59, मतलब कि 40% जो ओपन सीट है उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग कम्पीट करते होंगे। तब ये स्थिति आई है कि जो ये 5 वर्षों का जो फिगर है उसमें कुल 334 आए आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस वाले मिलकर, जो 7.65% है, आधा कहिए। एसटी 166 जो 3.8% है, यह भी आधा ही मानिए, माने जो मिनिमम रिजर्वेशन होना चाहिए, ओपन सीट को छोड़ दीजिए। और ओबीसी के आए 695, 15.92%। तो यहाँ भी हालत कहिए कि बहुत खराब है। टोटल जो 4365 अपॉइंटमेंट्स हुए इस तीनों कैडर के मिलाकर, उसमें 1195 आए एससी, एसटी, ओबीसी, जो 27.3% है, अर्थात कि 73% जनरल कैटेगरी के। अगर यही स्थिति रही तो हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि जब आरक्षण की व्यवस्था हुई एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, तब तो ये हालत है। अगर ये विशेष अवसर का सिद्धांत, चाहे वो हमें संविधान से मिला और शांतिपूर्वक संघर्ष से मिला, अगर ये नहीं मिला होता तब इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता। जब महत्वपूर्ण संस्थानों की ये हालत है तो पूरे देश में क्या स्थिति है, ये साधारण कल्पना की चीज़ है। भारत सरकार से अनुरोध है, सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है और विपक्षी दलों से अनुरोध है कि आप लोग इस ओर ध्यान दीजिए कि जब तक एससी, एसटी, ओबीसी जिनकी आबादी 80% से ऊपर है, उनको आप मुख्य धारा में हर जगह नहीं लाएंगे, तब तक इस देश का पूरा विकास नहीं हो सकता है। पुनः आपको शुभकामना 78वें स्वतंत्रता दिवस की। धन्यवाद।